कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको समाजी विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि वार्षिक परीक्षा में आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। तो जिस बच्चे को वास्तव में नंबर अच्छे चाहिए तो ये पेपर आप एक बार सोल्व करके जरूर जाइएगा। देखिए, पेपर का फॉन्ट मायने नहीं रखता है, अंदर वाली चीज़ें मायने रखती है, क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो वही चीज़ बताऊंगा बेटा जो एग्जाम हॉल में आपको टॉपर बनाने में मदद करेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो का जो मतलब है वो होता है राजनीतिक प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जर्मनी के विषय में थर्ड ऑफ राइस ड्रीम्स चार्ल्स बेराट ने लिखी थी। ब्रह्मपुत्र का जाएगा सांगपो। डल झील कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था, कौन सा वो सत्र था? साल था तो 1938 का साल था। तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम। औजार मशीन, ये जो है आपका स्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर। नवीन जनसंख्या की नीति कब घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 15 फरवरी 2000 में। 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। वो है आपकी झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु ही उसकी प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, उसे कहते हैं अपन उचित मूल्य की दुकान, है ना, सोसाइटी उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को। अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम। हो गया। चलिए, अब है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995, 940 है मेरा भाई। तो ये बात आपका गलत है, असत्य है। दूसरी बात करें तो अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, बिल्कुल सत्य है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, ये आपका असत्य रहेगा। चौथे की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ये आपका चौथा जो है वो सत्य रहेगा। पांचवा है, पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन किया है, ये असत्य रहेगा। और छठा जो है आपका, ये आपका असत्य रहने वाला है। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखना है आपको। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? भारत में वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? अपवाह तंत्र क्या है? बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, यही प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है, 1900 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगार की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? जंगल से होने वाले लाभ आपको बताने हैं। ठीक है, जंगलों व पौधों में की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है। बढ़िया से यहां से आप, ऐसा नहीं है जो चीजें बता रहे हैं वो 100% श्योर आएगी। इसके अलावा आपको है ना सेट ए है, ये
इस तरह के मैं आपको और भी पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आपका ये सेट बी हो गया है, ठीक है, ये कौन सा पेपर है आपका, सेट बी है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका आएगा सेट सी, ये आपका सेट डी। अरे चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइंस हो, ठीक है, या चाहे संस्कृत हो, ठीक है भैया, आप तो अच्छी मेहनत करो, या चाहे आपका गणित हो, सबके मिलेंगे, हिंदी तक भी नहीं छोड़ेंगे ना, हिंदी के भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप तो बढ़िया से मेहनत करो। ये रहा आपका हिंदी का पेपर भी, सब कुछ मिलेंगे, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने पेपर हटा देते हैं सारे के सारे, और अच्छे से आप तो इनको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यहां से अपन बात कर रहे थे, चलिए 2000 नेहरू जी ने क्यों कहा भारत का भविष्य जो है सुस्ताने और आराम का नहीं है। लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया। नामांकन पत्र से क्या से समझाइए। संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं। नाजीवाद, यहां पर ये जो है नाजीवाद है, नाजीवाद। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की आपको व्याख्या करनी है। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं बतानी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरी जवाबदारी है। अगले वीडियो में मैं आपको इनको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छे देख लीजिएगा, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है भैया। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। इसके बाद में जाएगा भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद में वनों के विनाश के कारण बताइएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो ना, आपके लिए केवल विशेष आपके लिए यहाँ पर पूरी मदद कर रहा हूं मैं आपको। वनों के विनाश के कारण 3 पॉइंट बहुत है, फिर लेकिन 2-2 से भी आप कर सकते हो। ये 2 और ये 2, ये 4, ठीक है। यहां से देखिए भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है। इसके बाद नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। अपवाह तंत्र से क्या आशय। देखिए अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और जो मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसके बाद में ये जाएगा फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई। इसके बाद में ये शोचनीय आर्थिक दशा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इसके बाद में यहां से देखिए फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। यहां से हो गया इतना। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, नवीन अंतरतंत्री व्यवस्था की स्थापना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। खूनी रविवार की घटना क्या थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जंगलों या वनों से होने वाले लाभ बताने हैं आपको। लकड़ी की प्राप्ति हो गई है, गौण पदार्थों की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। चारागाह, रोजगार हो गया। इसके बाद में ये यहां से देख लीजिए लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, ठीक है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के गुण बताइए, लिखिए। कितना हो गया, ये आपका यहां तक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। नेहरू जी ने क्यों कहा कि भविष्य जो भारत का है वो आराम और सुस्ताने का नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना बेटा, अच्छे से तैयारी करो यार। हम भी चाह रहे हैं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सारी चीज पकी पकाए खीर दे रहे हैं आपको, प्रश्न भी बता रहे हैं, उत्तर भी साथ में दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं करते हो, तो फिर भैया अपन क्या कर सकते उसमें ना। तो ये देखिए संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इतना हो गया। चलिए बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण लिखना है, हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया यहां से जनसंख्या वृद्धि की महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए।
ये हो गया प्रवास। जनसंख्या वृद्धि की समस्या बताइए, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा पहले छोटा करके दे दूं मैं एक ही बार में, ये इतने में आ जाए समझ में तो कर लो, नहीं आ रहा तो दो हिस्से में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से इतना, बढ़िया से करो कंप्लीट आप तो ना। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका थोड़ा वाला हो गया, 2 पॉइंट तक है, 3-4 पॉइंट। राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, इतना हो गया। इसके बाद में ये जैसा कि वाला लाइन कर लेना है, प्रधानमंत्री के अधिकार।